हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो सीरीज में हम भागवत गीता के श्लोकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हम कैसे अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से इंटरप्रेट करके कैसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने पिछले श्लोकों में देखा कि अर्जुन और कौरव और पांडव दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है और वो बताता है कि पांडवों की सेना की जो व्यूहाकार खड़ी रचना है उसको किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। उसके बाद पितामह भीष्म युद्ध उद्घोष करते हुए युद्ध उद्घोष के लिए शंख बजाते हैं और उनके शंख बजाने के साथ साथ सारे कौरव भी अपने अपने शंख ढोल और नगाड़े बजाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पांडवों की बारी आती है और पांडव अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। उन दिव्य शंख की आवाज से कौरवों के दिल दहल जाते हैं। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन है जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए आया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को दोनों सेनाओं के आमने सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं पश्यताम तत्रा पश्य स्थितान पार्था पितृनथा पितामहान आचार्यान मातुलान भ्राता पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा श्रवशूरान सूरदिशैश्चैव सेनयोरो भयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों सेनाओं के मध्य में गुरु द्रोणाचार्य को देखा, पितामह भीष्म को देखा, गुरु कृपाचार्य को देखा और अपने ही चाचा ताऊ पितामह गुरु मामा भाई पुत्र पौत्र दोस्त ससुर और भी बहुत सारे शुभ चिंतक जो उसके ही जान पहचान के लोग थे उनको वहां पर देखता है और उन सब लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को देख के वो बहुत करुणा से और दुख से भर जाता है। और उसके बाद श्लोक आता है तान समीक्षया कौन्तेय सर्वान बंधु वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषिदनिदम ब्रवीम। मतलब जब अर्जुन ने वहां पर अपने ही मित्रों को, अपने ही सगे संबंधियों को देखा, अपने ही जान पहचान के लोगों को देखा तो वो बहुत करुणा से और बहुत दुख से भर गया कि उसको इस युद्ध में अपने ही लोगों के ऊपर बाण चलाना पड़ेगा। और वो जब बहुत ज्यादा दुखी होता है अपने ही लोगों को देख के, अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, अर्जुन डाउट में आ जाता है और अर्जुन अपने कर्म को करने से मना कर देता है। अर्जुन बीइंग अ क्षत्रिय उसका कर्म है कि धर्म की रक्षा करना, लेकिन वो महाभारत के युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को देखता है और बहुत दुख में आ जाता है, बहुत डाउट में आ जाता है, बहुत करुणा से भर जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है, जो हम देखेंगे आगे वाले श्लोकों में। लेकिन यहाँ से शुरू होता है भागवत गीता के उपदेशों को देने के पीछे का कारण, और वो क्या है, अर्जुन क्या कहेगा भगवान श्री कृष्ण से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।